नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में आप जानते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से चुनावी तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अगर आपको बता दें कि जो पहले से तय किया हुआ है कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के अलावा और जिस तरह से समीकरण साधे गए हैं अलग अलग गठबंधनों के द्वारा, उन समीकरणों में सेंध लगाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। कई पार्टियां नई नई सामने आ रही हैं, तो कई ऐसे दल हैं जो जातीय दल के आधार पर अपनी अपनी पहचान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज पटना में एक बड़ी रैली, जिसमें आपने देखा होगा कि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। ये सारे लोग एक खास समाज से जुड़े हुए हैं जो अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कुशवाहा समाज की बात आपने सुनी होगी, लौकुश का समीकरण आपने अच्छी तरह से देखा होगा, और इसी समीकरण के आधार पर पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में कुशवाहा समाज को ऐसा लगता है कि पिछले 20 साल से तो नीतीश कुमार हैं, उनके ही वोट से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, लेकिन इस समाज को जो प्रतिनिधित्व चाहिए, जो इनका हिस्सेदारी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि इस समाज में काफ़ी रोष है। उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य कई कुशवाहा समाज के नेता हैं, जिसमें सम्राट चौधरी भी आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इसके बावजूद भी दो बड़े नेताओं के होते हुए भी कुशवाहा समाज अभी भी छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पिछले चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, उसको लेकर के भी कुशवाहा समाज में नाराज़गी थी। इसी बीच में आपको बता दें कि निशिकांत सिन्हा, जो कि कुशवाहा समाज से ही आते हैं, शिक्षाविद रहे हैं और युवा हैं, समाज में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं और लगातार समाज में बदलाव के लिए उन्होंने कई कार्यक्रम भी किए हैं। 2024 के चुनाव में उन्होंने बड़ी तन्मयता से और बहुत मजबूती के साथ अपने समाज के लोगों को जिताने का और प्रतिनिधित्व मिले उसकी तैयारी शुरू की थी। घूम घूम करके उन्होंने प्रचार भी किया था और अपने समाज के लोगों को अधिक से अधिक भागीदारी मिल सके, इसकी भी तैयारी शुरू की थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो हुआ वो आपके सामने है। कुशवाहा समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है और इस समाज को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, चाहे वो आप बात कर लें सम्राट चौधरी की या फिर उपेंद्र कुशवाहा की। इसके अलावा आपने देखा होगा कि श्री भगवान कुशवाहा से लेकर के कुशवाहा समाज के अनगिनत नेता हैं। उन नेताओं ने अब तक अपने समाज के लिए क्या किया है, इस सवाल को लेकर के निशिकांत सिन्हा ने सबसे सवाल पूछे हैं, और उनके सवालों का जवाब जब नहीं मिला तो उन्होंने अपने दम पर अपने समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और अपने समाज को उसका हक दिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। आज 24 तारीख है और आज उन्होंने पटना में एक बड़ी सभा, बड़ी रैली बुलाई है, जिस रैली में अपने समाज के लोगों को जुटा करके, और वो भी समाज जो अब तक वंचित रहा है, उन सबको जोड़ करके उन्होंने फैसला लिया है कि अगर समाज के लोग कहेंगे तो एक ऐसी पार्टी बनाई जाएगी जिसमें बिना किसी खर्च के मुफ्त में लोगों को फ्री में चुनाव लड़ाया जाएगा, और हर समाज के, जिस समाज के प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उस समाज के लोगों को इसमें भागीदारी दी जाएगी। खास करके कुशवाहा समाज, उनका मानना है कि जो 10% से ज़्यादा है उस समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पहले भी आपको हमने बताया है कि किस तरह से त्रिवेणी संगम बना था और त्रिवेणी संगम के आधार पर भी कुशवाहा समाज को उनका हक हुकूक नहीं मिला है। निशिकांत सिन्हा ने आज जब वो होटल मौर्या से बापू सभागार की तरफ निकले तो हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों ने उनका साथ दिया और नारों से पूरा पटना पट गया। पूरे पटना भर में कुशवाहा समाज के लोग इस रैली में शामिल होने के लिए जुटे हुए हैं और आज संभावित है कि एक पार्टी की घोषणा होगी जिसमें निशिकांत सिन्हा ऐसे लोगों को जो हर तरह से कैपेबल हैं चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, उन सभी लोगों को, खास करके कुशवाहा समाज के लोगों को भी, जो उनके जातीय जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी है, उसके आधार पर वो लोगों को जोड़ेंगे और उन लोगों को चुनाव लड़ाएंगे। ऐसा ही कुछ सभी समाज के लोगों के साथ जोड़ करके वो अपनी पार्टी को इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज पार्टी की घोषणा होगी और पार्टी की घोषणा के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है हम आपको फिर बताएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये समाज अब जग गया है और निशिकांत सिन्हा ने सोए हुए समाज को जगाने की कोशिश की है, उसमें वो कितना सफल हुए हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अभी सभा और सभा के बाद जो कुछ भी होगा वो सारी खबरें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
डूब जाएंगे निशिकांत जी। डुबा देंगे, डूबेंगे नहीं है, डुबा देंगे। हमको तो लग रहा है कि डूब जाएंगे। आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ से अब निशिकांत बाहर निकल चुके हैं बापू सभागार के लिए। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। आप अरे आप आगे से हटिए ना भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना। बढ़ते रहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।